हेलो दोस्तों, उज्जवल हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप वेब सीरीज़ में से एक मिर्ज़ापुर के बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम फूलचंद त्रिपाठी या फिर मुन्ना भैया को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए रात को अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक बारात जा रही होती है और मुन्ना अपने दोस्तों के साथ उस बारात में नाचने लगता है। तभी एक आदमी मुन्ना भैया से पूछता है कि तुम कौन हो। तब मुन्ना उसे गन दिखाकर डरवाता है और नाचने के लिए कहता है। और अब मुन्ना हवाई फायरिंग करते हुए नाचने में मगन हो जाता है। लेकिन इसी बीच मुन्ना की एक गोली दूल्हे को लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अगले सीन में हम मुन्ना भैया के पिता यानी अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया को देखते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर के डॉन हैं। हम देखते हैं कि कालीन भैया अपने घर जा रहे होते हैं, जहां पर घर के सामने देसी कट्टों का एक डिस्ट्रीब्यूटर उनका वेट कर रहा होता है। असल में एक आदमी ने कट्टा खरीदा था, जो कि उसके हाथ में ही फट गया और ये लोग उसके मुआवजे के लिए कालीन भैया से मिलने आए थे। तब कालीन भैया उस आदमी को एक और कट्टा देता है और उसे चलाकर दिखाने के लिए कहता है। और वो आदमी कालीन भैया के डर से जब उस कट्टे को चलाता है तो वो कट्टा भी फट जाता है और उस आदमी का दूसरा हाथ भी खराब हो जाता है। जिसके बाद कालीन भैया उस आदमी को कुछ पैसे दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दो भाई बबलू पंडित और गुड्डू पंडित को देखते हैं। ये दोनों मिर्ज़ापुर के गज्जूमल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जिसमें बबलू पंडित बहुत ही होशियार है और गुड्डू पंडित पढ़ाई में कमज़ोर है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के बाहर दीपू सिंह नाम का एक लड़का कॉलेज के इलेक्शन में अपने लिए वोट मांग रहा होता है। तभी मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ वहां पर आकर दीपू सिंह को मारने के लिए दौड़ाने लगता है, क्योंकि दीपू सिंह मुन्ना भैया के खिलाफ कॉलेज इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और दीपू सिंह मुन्ना भैया से बचने के लिए भागते हुए उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर गुड्डू और बबलू की क्लास चल रही होती है। यहाँ पर मुन्ना भैया दीपू सिंह को पकड़कर उसकी पिटाई करता है और डायलॉग मारता है कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश को संभालो। तभी दीपू सिंह बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुड्डू दीपू सिंह को अपने पैर से गिरा देता है और मुन्ना भैया क्लास के सामने दीपू सिंह के मेन पार्ट में जोरदार लात मारता है। और जाते हुए मुन्ना भैया गुड्डू से बोलता है कि कैंटीन में मेरे नाम की चाय और समोसे खा लेना। तब गुड्डू मुन्ना भैया से चाय और समोसे की जगह 50 अंडे कराने के लिए कहता है और मुन्ना भैया वहाँ से चला जाता है। अब कॉलेज की छुट्टी होती है और हम गुड्डू और बबलू की बहन डिम्पी और उसकी फ्रेंड स्वीटी को देखते हैं। और स्वीटी गुड्डू को पसंद करती है, साथ ही गुड्डू भी स्वीटी को पसंद करता है। अगले सीन में हम गुड्डू और बबलू के पिता रमाकांत पंडित को देखते हैं, जो कि एक निडर और आदर्शवादी वकील है। हम देखते हैं कि एक आदमी रमाकांत पंडित के पास जाकर उसे चाकू दिखाकर एक केस को वापस लेने के लिए डरवाता है, लेकिन रमाकांत अपने पास से गन निकालता है और वो उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए कोर्ट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्ना भैया ने जिस दूल्हे को मारा था उसके पिता और मामा रमाकांत पंडित से अपना केस लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई भी वकील ये केस लेने के लिए रेडी नहीं है। और रमाकांत को जब पता चलता है कि ये कांड मुन्ना त्रिपाठी ने किया है, तब वो इस केस को ले लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ इलेक्शन के लिए कैनवासिंग कर रहा होता है। वहीं पर गुड्डू और बबलू घर जा रहे होते हैं, जहां पर गुड्डू मुन्ना भैया की लाइफ से बहुत ही इम्प्रेस होता है। तभी गुड्डू के साइकिल की चेन निकल जाती है और वो गुस्से में अपने साइकिल को पटक देता है। और बाद में साइकिल को बनवाते हुए गुड्डू बबलू से पूछता है कि क्या तुमने पापा से आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात की है। तब बबलू बोलता है कि पापा नहीं मानेंगे। तब गुड्डू बोलता है कि मैं पापा से तुम्हारे लिए बात करूंगा। जिसके बाद वे लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें थोड़ा सा कालीन भैया और उसकी पत्नी मीना के सेक्स लाइफ के बारे में बताया जाता है कि कालीन भैया अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते हैं। दूसरी ओर रमाकांत पंडित जब अपने घर आता है तो वो अपनी पत्नी वसुधा को नए केस के बारे में बताता है और उसकी पत्नी वसुधा उसे ऐसे खतरनाक केसेस लेने से मना करती है, क्योंकि इन सब केसेस से फैमिली पर खतरा हो सकता है। दूसरी ओर त्रिपाठी फैमिली खाना खा रही होती है। तभी कालीन भैया अपने राइट हैंड मकबूल को खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन मकबूल उनके बराबर में बैठकर नहीं खाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर परशुराम गुप्ता आता है और वो कालीन भैया को बताता है कि मुन्ना ने बारात में दूल्हे को उड़ा दिया है। तभी मकबूल बोलता है कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन कालीन भैया बोलता है कि मुन्ना ने गलती की है तो वही सुधारेगा। जिसके बाद मुन्ना कुछ बंदूक और बुलेट्स लेकर रमाकांत पंडित के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर गुड्डू रमाकांत से बबलू को कोचिंग के लिए लखनऊ भेजने की बात कर रहा होता है। तभी डिम्पी केक लेकर आती है, क्योंकि आज रमाकांत का बर्थडे होता है और अब सभी रमाकांत का बर्थडे मनाने लगते हैं। और जब गुड्डू और बबलू रमाकांत का गिफ्ट लाने के लिए जाते हैं,
तभी मुन्ना भैया उनके घर में घुस जाता है और मुन्ना भैया यहाँ डिम्पी और वसुधा के साथ बदतमीजी करता है। तभी वहाँ पर गुड्डू और बबलू आ जाते हैं और मुन्ना उन्हें देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जिसके लिए मैंने अंडा करवाया था। अब मुन्ना भैया यहाँ रमाकांत से केस को वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन रमाकांत केस को वापस देने से मना कर देता है। तभी मुन्ना का दोस्त जिसका नाम कंपाउंडर है वो रमाकांत को कालीन भैया का नाम लेकर डराने की कोशिश करता है और रमाकांत कंपाउंडर को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच वसुधा के हाथ से गोली चल जाती है जो कि मुन्ना के दोस्त ललित के कान को छूकर निकल जाती है। और अब यहाँ पर पूरी पंडित फैमिली मुन्ना त्रिपाठी और उनके दोस्तों से लड़ाई करती है। बबलू पंडित यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी की पिटाई कर देता है। जब ये सारी बात कालीन भैया को पता चलती है तो वो मुन्ना को कुछ भी करने से मना कर देता है। इसके बाद कालीन भैया मकबूल को कॉल करता है। दूसरी ओर गुड्डू और बबलू रमाकांत से बहस कर रहे होते हैं कि आपको यह केस नहीं लेना चाहिए था। तभी कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और जब रमाकांत दरवाज़ा खोलता है तो सामने में मकबूल खड़ा होता है जो बोलता है कि गुड्डू और बबलू को कालीन भैया ने घर पर बुलाया है। उन्हें बोलता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 मिनट है और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इधर रमाकांत अपने बेटों से बोलता है कि पंगा तो मैंने लिया था, लेकिन तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। तब गुड्डू बोलता है कि ये सब पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। और सभी को पता है कि कालीन भैया ने खुद घर पर बुलाया है और अब गुड्डू और बबलू जानते हैं कि कालीन भैया अगर उनके घर आ गए तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो दोनों मकबूल के साथ चले जाते हैं। इसी के साथ पहला एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको किसी मूवी या फिर वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा।